हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 19 अक्टूबर से बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे संजीव खन्ना। वर्तमान में कौन है? तो 50वें नंबर के भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, यहाँ फोटो में दिख रहे हैं। इनका कार्यकाल नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो सिस्टम है इसको नियुक्त करने का चीफ जस्टिस का, जो मोस्ट सीनियर होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। तो उसके बाद ये चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो कि सीनियर होंगे यही बनेंगे। 51 नंबर के कौन बनेंगे? संजीव खन्ना। 50 नंबर के वर्तमान में हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और पहले अगर पूछा जाए चीफ जस्टिस कौन थे भारत के, तो हीरालाल जे कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति का जिक्र किसमें है? तो आर्टिकल 124 में है। और इनकी नियुक्ति करवाता कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करवाते हैं। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फातिमा बीबी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी ये। और YB चंद्रचूड़ जो कि DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे, सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में इनका CJI के पोस्ट पे इनका कार्यकाल रहा था। इसको भी ध्यान रखें। कुछ और क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको लोगों के लिए नया किया है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे और 2 क्वेश्चन रहेंगे GK के। जो GK वाले क्वेश्चन रहेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आपको हर क्वेश्चन के बाद ये 4 क्वेश्चन रिवाइज कराया जाएगा, करंट अफेयर प्लस GK का तड़का। तो पहला है कि हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस को किस द्वीप को सौंपने की घोषणा अभी हाल ही में किया था? तो चागोस द्वीप था। ये कहाँ पर है? तो इंडियन ओशियन में। दक्षिण पूर्व एशिया का WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये भारत में हुई है। अब 2 GK का क्वेश्चन। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में USA ने कौन सी सुरक्षा प्रणाली इजराइल को देने की घोषणा की है? तो थार्ड है। थार्ड क्या होता है ये? तो एयर डिफेंस सिस्टम है। हवा में मिसाइल को मारने की क्षमता होती है इसकी। यहाँ पे ये होता है थार्ड। हवा में ही अगर कोई देश मिसाइल इस पर छोड़ेगा तो हवा में ही उसको ख़त्म कर देगा, ज़मीन पर नहीं आने देता है। आयरन डोम किसका है? आयरन डोम भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये खुद का इजराइल का ही है। भारत की बात करेंगे, भारत के पास अगर कोई ये एयर डिफेंस सिस्टम है तो है, एक तो समर है, दूसरा वसारोध होगा। ये 2 सिस्टम भारत के पास भी हैं, इसको भी ध्यान रखें। थार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस हो जाएगा। इजराइल की बात आई है, करेंसी यहाँ की क्या होती है? न्यू सिकल। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और पार्लियामेंट की यहाँ के क्या बोलते हैं? सीनेट। इसको ध्यान रखें। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना विदेशी परिसर खोलेगा? तो दुबई में। और हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड की शुरुआत हुई है? तो मालदीव में हुई है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो हैमिल्टन में हुए थे 1930 में। और हॉकी में पीले कार्ड का मतलब है खिलाड़ी मैदान से बाहर जाएगा। कितनी देर के लिए? तो 5 मिनट के लिए बाहर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है निकिता पोरवाल ने। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं। इस बार इसकी मिस इंडिया 2024 जो है इसका अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में हुआ है। जो ये मिस इंडिया खिताब जीतता है यही मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करता है, इसको भी आप ध्यान रखें। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 कौन रही हैं? ध्रुवी पटेल रही हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन रही हैं? रिया सिंघा। मिस वर्ल्ड 2024 कौन रही हैं? क्रिस्टीना पिस्डकोवा रही हैं, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं ये। और मिस यूनिवर्स 2023 कौन रही हैं? तो सेनीस प्लासियोस रही हैं, ये निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट संबंधित है किससे? तो बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है ये। मनीषा कल्याण का संबंध किससे है? तो ये एक फुटबॉलर हैं। हाल ही में 2024 के नानसेन पुरस्कार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इस बार कुल 5 लोग सम्मानित हुए हैं। कौन देता है इसको? तो UNHCR देता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये इसको देता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। वो 5 लोग कौन है जिनको अवार्ड मिला है? यहाँ फोटो में दिख रहे हैं ये लोग। नाम क्या है? सिस्टर रोसिता माइलेसी है जो कि ब्राज़ील से हैं। बर्किना फासो जो कि अफ्रीका से हैं। नाडा फडोल सूडान से हैं। दीप्ति गुरुंग नेपाल से हैं। और जिंदाबेद सीरिया की शरणार्थी हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिक राव को।
हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। शतरंज के प्यादे की संख्या कितनी होती है? टोटल 16 होती है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5.1 फीट होती है, इसको भी ध्यान रखें। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि ये वाला सेशन आपको कैसा लग रहा है, 2 जीके और 2 करंट अफेयर वाले क्वेश्चन का। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र और बिहार को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की है? तो शेतकारी समृद्ध स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है। बेसिकली किसानों को जोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर। किसानों को आपस में जोड़ने का काम करेगी यह ट्रेन। यह भारत की पहली किसान ट्रेन होगी, इसको भी ध्यान रखें। अगर ये पूछे कि किस किस स्थान को जोड़ेगी, तो महाराष्ट्र के देवलाली से ये चलेगी। कहाँ तक जाएगी? तो बिहार के दानापुर तक, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हांगकांग को मिला है। दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं। हाल ही में राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस प्लेयर हैं, 22 ग्रैंड स्लैमों कुल जीत चुके हैं। लिंथोई चनम्बम जो कि मणिपुर से हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो जूडो से है। भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। ये दूसरे नंबर का है अगर, तो पहले नंबर का कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश का नामदाफा नेशनल पार्क, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। बात आई है असम की, तो कैपिटल वहाँ की क्या होती है? तो होती है दिसपुर। वहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। गवर्नर कौन है वहाँ पर? तो वह है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और अगर पूछे फॉर्मेशन कब हुआ था असम का, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर गुड़िया है, जो कि गौरैया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो कहाँ पे रहा है इस बार ये? तो बिहार में होगा, और गौरैया वहाँ का स्टेट बर्ड है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में भारत की कितनी और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो टोटल 5 भाषाओं को अभी हाल ही में दिया गया है। असमिया है, जिसमें बंगाली है, पाली है, प्राकृत है और मराठी भाषाएं शामिल हैं। अब टोटल कितनी हो गई? 11। हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। क्रिकेट में 1 ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो कुल 6 गेंदें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोह का उद्घाटन किसने किया है? तो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अरोह की बात करेंगे तो एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। ITU WTSA 24 सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। और क्रिकेट में भी कितनी होती है? 11। फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो विपक्षी टीम को क्या दी जाती है? तो फ्री किक। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को। थीम क्या रहा? सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? ये 17 अक्टूबर 1987 को। छात्र दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। थीम क्या रहा इसका? द फ्यूचर इज नाउ। किस नंबर का था ये एडिशन पूछिए? तो 8वें नंबर का था। दादा साहब फाल्के अवार्ड 54 नंबर का इस बार किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ये 2022 वाले हैं। आईफा अवार्ड में 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो एनिमल मूवी को मिला है। आइस हॉकी में सामान्य खेल के दौरान प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार कैसा होता है? आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होता है इस शेप में। हाल ही में लद्दाख के किस ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? तो काकसार ब्रिज जो था उसका नाम। बात करेंगे हम लोग कैप्टन अमित की, तो 1999 कारगिल के युद्ध में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था उस युद्ध में, इसलिए उनके सम्मान में इस नाम रखा गया है।
उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित होगा? तो बीएचयू कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था? तो उड़ीसा को मिला था। प्रतिदिन एक टेस्ट मैच के लिए न्यूनतम ओवर की सीमा कितनी होती है? तो 90 ओवर डाले जाते हैं एक दिन में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई में स्थित है। और हाल ही में नवंबर महीने में इसके हेड कौन बनने वाले हैं? जय शाह। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में नासा ने बृहस्पति की उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके पास है क्रू 9, यूरोपर क्लीपर, जुपिटर 3, आर्टेमिस 3। इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में नासा ने बृहस्पति की उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यूरोपा क्लीपर। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की है? तो अल्जीरिया ने। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? 3 जगहों पर होगी। एम्स दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए, आईआईटी रोपड़ में कृषि के लिए और आईआईटी कानपुर में सस्टेनेबल सिटी के लिए होगा। इसको ध्यान रखें। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? नीतू डेविड बनी है भारत की। 2 लोग और बने हैं, एबी डिविलियर्स और एस्टर कुक भी। हाल ही में बहुउद्देशीय पोत LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहां पर लॉन्च हुआ? चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। हाल ही में बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र के पुणे। हाल ही में सबरेन वेल्थ फंड द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? आबू धाबी को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट में बताइए आप। अगर कोई सजेशन है कि कैसे और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है उसको भी आप बता सकते हैं। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।